देखो यार, मैं हूँ 26 साल का, और जब मेरी उम्र के बच्चे उस टाइम पर प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए थे, तब उन बेचारों को कोई एडवाइस देने वाला था ही नहीं। जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। मगर अब सच्चा प्यार सिखाएंगी हमारी दीदी, और हर लड़का प्यार पाएगा, और प्यार से आटा लगाएंगी लड़कियां भी, क्योंकि उसका बाबू भी तो थाना था आएगा। जान दे देंगे इसके लिए। किसी ने सुना तो नहीं। यार एक बार फिर से वेलकम है सभी का प्रशांत के चैनल की जोरदार धमाकेदार एक और एक्साइटिंग सी रोस्ट वीडियो में। तो यार ये वीडियो भी काफी सारा एक्साइटिंग होने वाला, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर द मोर। जिससे आप मोहब्बत करते हो, आपका दिल मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत करता है, और वो इंसान आपके साथ हो, तो आप अलग तरीके से ग्लो करते हो। अलग तरीके से ग्लो करते हो? I know this is not funny. बहन मेरी ग्लो करने का तो पता नहीं, मगर उसे पीछे बाइक पर बैठाकर लहराने की वजह से 3 किलोमीटर तक घिसता हुआ गया हूँ। सरकारी अस्पताल में टूटी टांग लेकर हर तीसरे दिन जा रहा हूँ अल्ट्रासाउंड कराने। ज्यादा टशन दिखाओगे ना तो फालतू में कटेगा तुम्हारा। आप उस इंसान के साथ होते हो ना, जिससे आपका दिल तहे एकदम अंदर तक मोहब्बत करता है। अरे अब क्या प्यार मोहब्बत के चक्कर में उसके अंदर के जॉइंटिस में घुस जाऊं? यार ये सारी मीठी बातें तुम लड़कियों पर ही अच्छी लगती हैं, कि प्यार तो एक झरना है ए हजूर, भरोसे का पानी इसमें बहता जा रहा है। मगर उस कलमुही ने तो कर दिया है मेरा नंबर ब्लॉक, जिसके पीजी का रेंट आज भी मेरे क्रेडिट कार्ड से जा रहा है। अरे सत्यानाश हो। ये हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। में एक लड़का एक लड़की को कैसे परखे, या एक लड़की एक लड़के को कैसे परखे? यार सबसे पहले तो ना मैं एक बात कहूंगी, शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का। आपकी इस बात से दीदी मैं क्या, मेरा पूरा मोहल्ला सहमत है कि शादी सच में बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का। बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा, पकड़ा जाएगा। मेरी शादी पर केटरिंग वालों ने 600 रुपए प्लेट के हिसाब से लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा बताया था, और लड़की वाले हमसे बोलते हैं कि भाई साहब आप तो अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको जैसा सही लगे। अबे मैं बोल रहा हूँ हराम के बिल्ला, आधे पैसे दो। मजबूती देख रहे लौटने की। ऐसे भूखे नंगे खानदान में ब्याह करवा दिया मेरा, और फिर कहते हैं हमारी बेटी तो कुछ खाती ही नहीं है। साला 57 किलो की लाया था, 4 महीने में 103 की हो गई है। मैं जान ही नहीं पाया आप कौन है। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं एक लड़की थी, और शादी होने के तुरंत सेकंड बाद जब मैं अपने फेरे हो गए हैं, जब शादी की सारी क्रियाएं पूरी हो गई हैं, मैं अपने ससुराल आ गई हूँ, तब अपने आप ना एक जिम्मेदारी आ जाती है। यार देखो ये सारी फिल्मी बातें मेरे को तो समझ में आवे नहीं, कि लड़की शादी करके अपने ससुराल पहुंची और उसे एकदम ही ख्याल आया, ओ मैं तो बहू बन गई, लहंगा बाद में चेंज करूंगी, पहले जाके बर्तन धो लूं। मुझे लग ही रहा था कि कॉन्फिडेंस है ही नहीं चेहरे पे। अबे ना यार, लड़की घर में घुसती जिम्मेदारी नहीं देखती है, वो देखती है घर में पुताई कौन सी हो रखी है, कि अगर घर में डिस्टेम्पर हो रखा है तो ज्यादा से ज्यादा ये वैष्णो देवी ले जाएगा ट्रेन से घुमाने के लिए, और कहीं उसने देख ली ड्राइंग रूम में फॉल सीलिंग, फिर तो भैया मेरी डिमांड मालदीव्स में जाके बेकरी में फोटो खिंचाने की है। उत्सव की तैयारी करो। अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, ये शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज़्यादा काम आता है ये कोट, और रिश्ते में भी काम आता है, कि अगर कोई बंदा आपसे नाराज़गी में कोई बात कह रहा है तो अब ज़रूरी नहीं है कि उस बहस में आप उसका जवाब दो। अरे दीदी बहस तो बहुत दूर की बात है, मैं तो कह रहा हूँ क्यों ना सीधा उसका मुंह तोड़ दो। ये भी खूब कही। एक तो यार नए जमाने में नए फंडे आ जाते हैं बाजार में, कि गुस्से में एकदम जवाब मत दो, पहले थोड़ा सुन लो। अरे मैं तो कह रहा हूँ एक पॉडकास्ट मेरे घर में भी तो करके देखो, शांति संतोष सद्भावना जैसी चीज होती ही नहीं है दुनिया में। अगर घर में कहीं कलेश शुरू हुआ है तो एक पार्टी के हाथ में है बेल्ट, और अपोनेंट पार्टी के हाथ में है कड़ुए तेल से भीगा हुआ लठ। बहुत पागल हो गए लोग, कुछ भी कर सकते, यहाँ से निकलो पहले। और मेरे पापा मम्मी का 27 सालों से चलता हुआ आ रहा है बहुत ही हेल्दी रिलेशन। अरे यार जब तक सुबह किसी बात पर चाय नाश्ता नहीं फिकता तब तक प्यार मोहब्बत आगे बढ़ती ही नहीं है। क्यों भाई साहब गलत कह रहा हूँ मैं? एक लेडीज आदमी को बोलने के राइट्स रखती हैं, सेम इसी को फेमिनिज्म जो अभी आपने बताया, इसी को मैं थोड़ा सा अदर वे में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे तू तो चुप ही कर, वुमेन औरत फेमिनिज्म ये और वो और न जाने क्या क्या। परसों मंदिर के बाहर फूल माला वाले से लड़ रहा था कि हो 10 की ले जाता हूँ रोज गेंदे की माला, आज 15 की कर दी, अभी रुको पापा से बात कराता हूँ तुम्हारी। बात है देख लो कैसी बड़ी बड़ी कर रहा है, फेमिनिज्म वुमेन एम्पावरमेंट। अभी गाली वक्त चुपचाप रहो, बहुत खराब हो रहा तुम, ध्यान रखना ना। हाँ। साला सुबह नाश्ते में बासी पराठा लिसौड़े के अचार से खा के आता है ये। आपको ये लगे कि अब पूरा दिन का ऑफिस का थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ, इतनी भागदौड़ हो गई है, रात को अगर मैं बैठ के कोई ये भी ना पूछने वाला हो कि यार आपका दिन कैसा रहा, आपको कोई चीज़ परेशान तो नहीं कर रही है, या फिर आज क्या अच्छा हुआ। अगर मेरी घरवाली मुझसे पूछ भी ले कि सुनो आज दुकान पर क्या हुआ, तब मरकर उसे क्या बताऊं कि सुबह से 4 तगादे वालों के फोन आ गए हैं, जिनसे 2% पर पैसा उठाकर तेरे कलमू के भाई को दिए थे, और हरामखोर 3 दिनों से मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। वो चूना लगा दिया। ससुरी ऐसी ससुराल है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। खाना लगा दे चुपचाप से, नहीं तो ऐसा मुंह सो जाऊंगा बोलती फिरेगी सबसे कि आज मेरे हबीब ने रोमांटिक होकर मेरे घुटने के साथ मेरा मुंह भी तोड़ा है।
मैंने कही ये तो मजेदार सिस्टम है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक औरत को एक मैसेज देती हूँ जी कि आप सिर्फ इसलिए पढ़िए ताकि ज़िंदगी में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, मान लीजिए कि आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे वो इनकेपेबल हो जाता है, या फिर आप लोगों का रिश्ता नहीं चल पाता है, या फिर कोई ऐसा मोमेंट होता है जिसमें पार्टनर इज़ नो मोर, तो आप कहाँ जाएंगी, किसके आगे हाथ फैलाएंगी? आपको अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए खुद काबिल होना पड़ेगा। अरे दीदी पढ़ने की जरूरत तो है, मगर कुछ मक्कार औरतें काम कर रही हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर ली है। मैं आपको अपनी बताता हूँ, मेरे हरियाणा वाले चाचा के पैर में हो गए 2 बाल तोड़, और चाचा की जगह जाने लगी चाची फैक्ट्री। ठीक है। ऐसी चालाक औरत निकली, सारे कागज अपने नाम कर लिए, और मशीन चलाने वाले कारीगर बंटी के संग भग गई। छपरी। अब चाचा मेरा पुलिस थाने जाके FIR करवाए या हॉस्पिटल जाके पट्टी करवाए, आदमी तो सदा मट्टी खराब है। नहीं, तुम नहीं रो सकते, तुम्हारे पास ये अधिकार ही नहीं है रोने का, अपनी बातें बोलने का, अपने जज्बात बयां करने का। क्यों? क्योंकि तुम एक आदमी हो, और एक आदमी कमजोर नहीं हो सकता। दीदी सारी बातें छोड़कर आपकी इस बात से तो मैं बिल्कुल अच्छी तरह से सहमत हूँ कि आदमी तो कमजोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब देसी शराब के ठेके पर पुलिस का डंडा चलता है तो भाई साहब भरी बरसात में भी लंगड़ा आदमी भंगड़ा करते हुए मिल्खा सिंह से भी तेज भगता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि अगर कहीं पकड़ा गया तो भाई साहब रात कटेगी मेरी जेल में। इसलिए फुल ताकत से भग लो गोलू गुरु आज, क्योंकि क्वार्टर के साथ पकौड़े भी तो आएंगे फ्राई होकर सरसों के तेल में। मैं गांव जाकर अपने बाबा की आंख से आंख मिलाकर जरूर बोलूंगा कि मर्दों वाला काम करके आया हूं मैं। तो चलो यार, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। फिर मैं मिलूंगा आपसे एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।